दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर जानबूझकर ऋषभ पंत ने हरवाया अपनी टीम दिल्ली को मैच। अब हुआ है चौंकाने वाला खुलासा, तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया है बवाल। तो आखिर कितने करोड़ रुपए में ऋषभ पंत ने बेच डाला अपना ईमान? आखिर कैसे अपनी ही टीम को पीठ में मारा है ऋषभ पंत ने खंजर? कितने करोड़ रुपए में की गई थी मैच फिक्सिंग? और आखिर अब क्या ऋषभ पंत के साथ साथ दिल्ली पर भी लगाएगी बीसीसीआई बैन? इस खबर से जुड़ी एक अपडेट और पहलू के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत को अब भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हैदराबाद के खिलाड़ी इस बार सिर पर कफन बांध कर आए हैं और वह गेंदबाजों और सामने वाली टीमों को पूरी तरह से बर्बाद कर रख देंगे। ऐसे ही उन्होंने कुछ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया, जहां उनके खौफ के आगे ऋषभ पंत की दिल्ली नाक रगड़ने पर मजबूर हो गई और उनके गेंदबाज रहम की भीख मांगते नजर आए। वही अब अंत में ऐसा लगा कि दिल्ली रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल करने का इतिहास रच देगी। तब मैच में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित आया जिसने दिल्ली जैसी चैंपियन टीम को बेईमान और फिक्सर का टैग दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस मैच के हीरो SRH के ओपनर्स रहे, जिन्होंने पहले 6 ओवर में ही मैच को DC से काफी दूर कर दिया था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने पावर प्ले में 125 रन बना लिए थे, जो T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर है। हेड ने केवल 16 गेंदों में अर्धशतक लगाया और अपने शतक से 11 रन दूर रह गए। दूसरी ओर अभिषेक ने भी केवल 12 गेंदों में 46 रन बनाए और अभिषेक की पारी में 2 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। वही हेड ने 32 गेंदों में 89 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 6 छक्के शामिल है। अब दिल्ली के सामने 267 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना उनके बस की बात कहाँ थी। सबने सोच लिया कि दिल्ली हार गई है, लेकिन इसका पीछा करते हुए जैक फ्रेशर ने बल्ले से गर्दा उड़ा दिया। इस युवा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ऐसी तबाही मचाई कि चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए केवल 15 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, तो केवल 18 गेंद में 5 चौके और 7 खौफनाक छक्कों से सजी उनकी भयानक 361 के खौफनाक स्ट्राइक रेट से 65 रनों की विस्फोटक पारी खेल गए। जब वो आउट हुए तो रिक्वायर्ड रन रेट 12 का चल रहा था और दिल्ली की क्रिकेट टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। दिल्ली ने 7 ओवर में 109 रन बना लिए और दूसरी तरफ अभिषेक पौरेल ने 22 गेंद पर 42 रन बना लिए। ऐसा लगा कि दिल्ली को आसानी से जीत मिल जाएगी, लेकिन अपनी ही टीम के लिए विलन बन गए कप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने आते ही T20 में टेस्ट मैच जैसी ऐसी बेदर्द पारी खेली कि एक समय तो वह 24 गेंद पर केवल 20 रन बना पाए और अंत तक भी उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। उन्हीं की वजह से दिल्ली यह जीता जिताया मुकाबला हार गई और इतिहास रचने से भी चूक गई। इसके बाद सोशल मीडिया में ऋषभ पंत जमकर गालियां खा रहे हैं, फैंस उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। आखिर वो भी क्यों ना, अब तो दिल्ली की IPL जीतने का सपना भी चकनाचूर होता नजर आ रहा है, जहां 7 मैचों में 5वीं जीत के साथ SRH अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी ओर DC को इस सीजन की 5वीं हार मिली है और अब वे अंक तालिका में 7वें स्थान पर हैं। ऐसे में दिल्ली के फैंस बेहद निराश हैं। खासतौर पर ऋषभ पंत के लिए मुसीबत तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जहां एक तरफ ऋषभ पंत पर अपना फैंस गुस्सा उतार रहे हैं, वहीं अब तो उन्हें फिक्सर और बेईमान भी करार किया जा रहा है। जी आपको बता दें, कई ऐसे खबरें निकल कर आ रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऋषभ पंत ने जानबूझकर अपनी टीम को मैच हरवाया। उन्होंने इसके लिए अच्छी खासी करोड़ों रुपए की रिश्वत भी खाई और अपनी टीम को धोखा देने के लिए उन पर कई तरह के मीम्स भी बन रहे हैं। आखिर वो भी क्यों ना, फैंस का दिल दुखा है, क्योंकि धोनी जैसा बनने वाले ऋषभ पंत आज चेतेश्वर पुजारा जैसी टेस्ट मैच जैसी पारी खेल रहे हैं। इसकी उम्मीद तो कौन ही कर सकता है, वह भी उस समय जब दिल्ली 267 रनों का पीछा कर रही थी। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऋषभ पंत कैसे अपनी टीम को धोखा दे सकते हैं। तभी तो अब दिल्ली जैसी टीम को IPL की सबसे बेईमान फिक्सर टीम भी बताया जा रहा है और लोग तो यह मान चुके हैं कि दिल्ली ने इस मैच को हारने के लिए पैसे खाए हैं। यहाँ तक कि कई लोग ऋषभ पंत के साथ साथ दिल्ली पर भी बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, यह बाद में सामने आएगा और देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, IPL क्या सच में फिक्स होता है? क्या ऋषभ पंत जैसा महान खिलाड़ी अपनी टीम को जानबूझकर मैच हरवाने पर तुला हुआ था? क्या उन्हें भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में खेलने देना चाहिए? दोस्तों, IPL का सबसे जबरदस्त मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं पर दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद और इनका स्वागत हेड ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुके नहीं, अगली ही गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खलील अहमद की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में डील कर इस ओवर में बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी देखकर अभिषेक शर्मा भी रुके नहीं। अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर में 19 रन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोर लिए। हैदराबाद के दोनों बल्लेबाज आक्रामक
आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। दिल्ली के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए ललित यादव। इनका स्वागत एक बार ट्रेविस हेड ने शानदार छक्के के साथ किया। इसके बाद भी हेड रुके नहीं। दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर रॉकेट की रफ्तार की तरह दिल्ली का स्कोर बढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ललित यादव की चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। वहीं अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर ओवर की समाप्ति की और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 40 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। हैदराबाद के बल्लेबाजों की घातक बैटिंग देखकर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत भी पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए थे। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेरहमी से दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्किया, लेकिन इनको भी हैदराबाद के बल्लेबाजों ने छोड़ा नहीं। पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर हेड ने इनका स्वागत किया। हेड की बेहतरीन आक्रामक अंदाज में वो नजर आ रहे थे। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद को भी हेड ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 2.4 ओवर में 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर रनों का अंबार लगा दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई। वहीं नॉर्किया की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 16 गेंद में ठोक दिया। हैदराबाद का स्कोर 3 ओवर में 62 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर ललित यादव। इनका स्वागत इस बार अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। हैदराबाद की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बैटिंग से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया था। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुके नहीं। चौथी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। वहीं अंतिम गेंद पर हेड ने ललित यादव को छक्का जड़कर ओवर को समाप्त किया और 4 ओवर में ही हैदराबाद का स्कोर 83 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत हैरान और परेशान हो चुके थे। 5वें ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे बड़े हथियार का उपयोग किया और गेंद कुलदीप यादव को थमाई। लेकिन दोस्तों हैदराबाद के बल्लेबाजों ने इनको भी नहीं छोड़ा। अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर कुलदीप यादव का स्वागत छक्के के साथ किया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुके नहीं। दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार छक्का लगाकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 103 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते पावर प्ले के 6ठे ओवर तक ही हैदराबाद का स्कोर 125 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और अंतिम गेंद पर एडन मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। उसके जाने के बाद ट्रेविस हेड भी अपना विकेट खो बैठे। वो भी कुलदीप यादव के शिकार हो गए। 32 गेंद पर 89 रन बनाकर हेड पवेलियन लौट गए। कुलदीप यादव ने अपनी टीम को बेहतरीन वापसी करा दी। दिल्ली की टीम वापसी करती हुई नजर आ रही थी। तभी टीम के लिए 10वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने अपना शिकार हेनरी क्लासेन को बनाया। वो टीम के लिए केवल 15 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। 154 रनों के स्कोर पर हैदराबाद का चौथा विकेट गिर गया। इसके बाद मैदान पर नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया और अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। लेकिन टीम के लिए 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव ने अपना शिकार इस बार नीतीश रेड्डी को बनाया। रेड्डी 27 गेंद में 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन शहबाज अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब्दुल समद आए, मगर ये अपनी टीम के लिए केवल 13 रन जोड़ सके और मुकेश कुमार के शिकार हो गए। इसके बाद भी मैदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान पैट कमिंस, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 256 रनों के स्कोर पर हैदराबाद का 7वां विकेट गिर गया। शहबाज अहमद मैदान पर टिके हुए थे। उनके मुकेश कुमार को उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 266 रन तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। दिल्ली को यह लक्ष्य हासिल करना अपने ही घर में आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर आए। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर, लेकिन पृथ्वी शॉ बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। लगातार 3 गेंद पर 3 चौके वाशिंगटन सुंदर को जड़ दिया। इसके बाद भी पृथ्वी शॉ रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआत बेहद शानदार तरीके से मिल चुकी थी। लेकिन तभी वाशिंगटन सुंदर ने ही चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 16 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। डेविड वार्नर का साथ देने के लिए मैदान पर जैक फ्रेजर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की
पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन शुरुआत बेहद खराब हुई। लगातार 3 गेंद भुवनेश्वर कुमार ने वाइड फेंक दी और फिर तीसरी गेंद पर मैक्स फ्रीजर ने शानदार चौका लगाकर भुवनेश्वर कुमार का स्वागत किया, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 25 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। जैक फ्रेजर का साथ देने के लिए मैदान पर अभिषेक पुरेल आए, वहीं टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर वाशिंगटन सुंदर। इन्होंने 2 गेंद पर 2 चौका लगाकर स्वागत किया, इसके बाद भी वो नहीं रुके। तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया, इसके बाद भी वो नहीं रुके।